रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम पतित पावन सीताराम, पति राघव राजा राम, पतित पावन। ये देश के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जितने भी भारत के 140 करोड़ लोग हैं, सबको धोखा दे रही है। एक तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान में बांट कर ये सत्ता में आ गए, और इसके बाद में आज जो है धोखा ही धोखा देते चले आ रहे हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी बीजेपी, कहाँ से पैसा आया? मोदी जी बैठे थे, ये कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इन्होंने खाने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके मंत्री लोग, इनके कार्यकर्ता लोग सब अरबपति खरबपति होते चले जा रहे हैं, बाकी जनता भूखे मरने के कगार पे आ गई। और इनका 10-20 साल शासन चला तो ये लोगों को कटोरा दे देंगे, भीख मांगते फिरो। मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, देश का नाम बदला, गांव के नाम बदलते जा रहे हैं। ये सब अन्याय है। इमरजेंसी लगी थी 1976 में, इसका विरोध करते थे, ये आगोशी थे, इन्होंने इमरजेंसी लगा रखी 11 साल की, 11 वर्ष से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। इनको बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये एन प्रकार वोट चोरते हैं, कई लोगों को रिश्वतखोरी करके सत्ता में आ जाते हैं। ये वेस्ट बिहार में 10-10 हजार रुपए इन्होंने रिश्वतखोरी करके और सत्ता में आ गए। कहीं वोट चोरी, इनसे बहुत लोग परेशान और त्रस्त हैं। विश्व की सबसे अच्छी ये मनरेगा थी, इसको भी विनाश के कगार पे लाकर टेक दिया। देखिए, कांग्रेस का आज का जो प्रदर्शन था वो मनरेगा को एक बार पुनः जिंदा करने की मांग के लिए था। मनरेगा को जिंदा करना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी बिल था, वो गारंटी थी इस देश में गरीब के हाथ को काम मिलने की। वो गारंटी थी इस देश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उसके पेट को रोटी मिलने की। वो गारंटी थी उन उम्मीदों की जिसमें व्यक्ति के पास यदि कोई काम नहीं है तो ये रोजगार का उसको हक मिले, अधिकार मिले और कानूनी रूप में मिलना चाहिए। इसके लिए हमने ये बिल पारित किया था। लेकिन जिस तरीके से आजादी का ऐलान आधी रात में किया गया था, उसी तरीके से इस भारत देश में बापू के विचारों का कत्लेआम करने का काम संसद में आधी रात में किया गया। ये जो नया बिल लेकर आए हैं, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन, उसके बाद गारंटी लगा दिया। इस विषय में हम बताना चाहते हैं आपको कि मनरेगा और इसमें अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमारा कानून देश में मजदूर को 100 दिन की गारंटी मिले काम की, इस बात की वकालत करता था। इनका जो कानून है वो बात करता है कि 60 दिन का रोजगार जब देश में कृषि में आवश्यक होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, तब उन दिनों 60 दिन का रोजगार नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि ये गारंटी रोजगार की खत्म करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी विडंबना है, कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव के समय प्रदेश की सरकारें बड़े बड़े वादे कर देते हैं, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास आर्थिक व्यय कम हो जाता है। आप इसमें नए कानून में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अब केवल 60% योगदान देगी और प्रदेश सरकार को 40% देना पड़ेगा। मनरेगा कानून में केंद्र की जो हिस्सेदारी थी वो 90% की थी और प्रदेश की 10% की थी, तो प्रदेश की सरकारें भी अपने यहाँ के मजदूर को काम देने के लिए बात करती थी। जो तीसरा सबसे बड़ा इसमें सवाल है वो इस बात का है कि मजदूर 16 लाख मजदूर समय से पहले इन लोगों ने काट दिए। 1 महीने के उसमें, ये डाटा हमारा नहीं है। यदि हम पिछले दिनों की बात करें तो केवल 50% मजदूरों को तो आप मनरेगा के माध्यम से काम देकर दिया है। तो किस तरीके से ये काम, जो नया कानून है उसमें केवल राम के नाम को शब्द लाना, राम मेरी आस्था मर्यादा विश्वास का शब्द हो सकते हैं, लेकिन राम की तुलना महात्मा करके इस कानून की आत्मा को खत्म कर देना, इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी जो है हिंदुस्तान कि गांव-गांव में हर व्यक्ति के दिल में बसते हैं। आज अगर हिंदुस्तान लोकतंत्र है और हम अपनी बात कहने का अधिकार है तो वो महात्मा गांधी जी के और जो स्कीम का नाम इनने बदला है उसमें राम का नाम लाए हैं। हमें नाम से कोई आपत्ति नहीं है। वो व्यक्ति जब गोडसे ने उनको गोली मारी तो राम का नाम लेके वो शांत हुए और आज जो है उनका नाम बदल रहे हैं, इस बात की आपत्ति है। और आपत्ति इस बात की है कि जिस स्कीम के लिए प्रधानमंत्री जी ने सांसद में कहा था कि ये जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गड्ढा है और इस स्कीम का कुछ नहीं हो सकता, इस स्कीम ने देश का नुकसान किया है,
और आज उसी स्कीम को जो है नाम बदल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले गांव का एक व्यक्ति भी अपने अधिकार के लिए उसको गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी ने, उस गारंटी को इनने ख़त्म कर दिया है। और जो अधिकार ग्राम पंचायत लेवल का था वो आज जो है उसको नेशनल लेवल पर वो तय करेंगे कि हमको कहाँ पे क्या चीज़ लागू करना है। जो ग्राम पंचायत डिसाइड करती थी अब वो भारत सरकार डिसाइड करेगी।